नमस्कार दोस्तों। मुंबई के आउटस्कर्ट्स में एक बदलापुर नाम की जगह है। हाल फिलहाल में वो जगह काफी ज्यादा फेमस हुई है एक फिल्म की वजह से। बदलापुर फिल्म, वो फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन बदलापुर का अपना एक अलग इतिहास है। उसकी इतिहास, उसकी स्टोरी के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आपके सामने मैं बदलापुर में घटी हुई एक ऐसी डरावनी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ कि सुनकर मजा आ जाएगा। वही बदलापुर में भी मुंबई की तरह ही बिल्कुल वही लोकल ट्रेन चलती है, जो मुंबई से प्रॉपर सेंट्रल मुंबई से बदलापुर को कनेक्ट करती है। अब यहाँ पर भी लोकल ट्रेन का रेलवे स्टेशन है, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई ना कोई घटना तो जरूर यहाँ पर घटती रहती होगी। और अभी से नहीं, बहुत पहले से ऐसा होता है। क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया हूँ, मुंबई में काफी ज्यादा लोग रहते हैं। आबादी बहुत ज्यादा है मुंबई की। और मैक्सिमम लोग मुंबई के पूरी तरह से लोकल ट्रेन के ऊपर निर्भर है। उनको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, काम पे जाना है, बिजनेस पे जाना है। मैक्सिमम लोग लोकल ट्रेन पे। तो अब ये बात हो जाती है ना कि ट्रेन की क्षमता जितनी भी है, समझ लो एक ट्रेन की क्षमता 500 लोगों को ले जाने की है ना, तो उसमें 5000 लोग ट्रेवल करते हैं एक बार में। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअल फैक्ट है। अब इतने लोग किसी ट्रेन से ट्रेवल करेंगे तो दुर्घटनाएं तो बहुत घटेंगी ना। कोई गिर के खत्म हो जाएगा, तो कोई चलती चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेगा तो नीचे चला जाएगा। किसी के हाथ पैर अलग हो जाएंगे। अभी मतलब हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी का ही एक लड़का, 16-17 साल का लड़का रहा होगा। वो आ गया ट्रेन के नीचे, 3 टुकड़े हो गए उसके। बड़ा ही दर्दनाक मंजर था वो। ऐसी ना जाने कितनी सारी घटनाएं लोकल ट्रेन्स के रेलवे स्टेशन में या रेलवे ट्रैक में घट जाती है। मैं बदलापुर की बात कर रहा था। तो बदलापुर रेलवे स्टेशन के जस्ट पहले एक टर्न है, बड़ा भयंकर वाला टर्न। कोई ट्रेन अगर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही होगी या फिर रेलवे स्टेशन से मुंबई की तरफ जा रही होगी ना, तो वो टर्न पे जब आएगी ट्रेन, तो देख नहीं पाएगी कि पटरी के सामने तरफ क्या है, क्योंकि एकदम खतरनाक वाला मोड़ है। उस मोड़ से मुड़ के ट्रेन को जाना होता है। तो इतना ज़्यादा डरावना मोड़ होने की वजह से कोई इंसान अगर बाय चांस रेलवे ट्रैक में है, या कोई जानवर है, या कोई भी फँस गया है, तो वो देख नहीं पाएगा कि ट्रेन आ रही है क्या। और वो हट नहीं पाएगा, और हट नहीं पाएगा तो उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाएगी। तो ऐसी कई दुर्घटनाएँ उस मोड़ की वजह से उस रेलवे ट्रैक में, बदलापुर रेलवे स्टेशन के पास के उस रेलवे ट्रैक में घटी है। तो भई ये तो आप समझ गए, पूरा कांसेप्ट समझ गए कहानी का ओवरऑल। अब हम थोड़ा डीप में चलते हैं। बदलापुर ईस्ट में एक शशि नाम का लड़का रहा करता था। उम्र रही होगी इसकी यही कोई 17-18 साल के आसपास की। शशि बहुत सीधा-साधा, शांत सा लड़का था, गरीब घर से था। शशि के जो पिताजी थे, वो ब्राह्मण थे, एक तरीके से कहा जाए तो मतलब पंडित जी थे वो। लोगों के घर-घर जाकर पूजा-पाठ कराते थे। शशि की जो माँ थी, आर्थिक बहुत ज़्यादा तंगी हो जाने की वजह से लोगों के घर पे खाना बनाने के लिए जाती थी। पहले शशि के पिताजी ना एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन वो फैक्ट्री में ताला पड़ गया लॉस की वजह से, एक्सट्रीम लॉस की वजह से। तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं कहीं और काम ढूंढूं, क्या करूँ क्या, वापस से ट्रस्ट नहीं बना पाए। तो उन्होंने लोगों के घर घर जाकर पूजा पाठ कराना शुरू कर दिया। आर्थिक तंगी बहुत थी, तो पंडित जी लोग भी असिस्टेंट रखते हैं, ताकि कोई बड़ी पूजा हो तो उनके साथ वाला कुछ करवाने के लिए रहे। ये पंडित जी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वैसे ही पूजा पाठ में थोड़े कम पैसे मिलते, उसमें भी अब असिस्टेंट रख लेंगे तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, गरीबी में आटा गीला जैसी बात हो जाएगी। तो पंडित जी ने क्या डिसाइड किया, अपने बेटे शशि को ही अपने कार्य में परिपक्व बनाए। परिपक्व मतलब समझ रहे, स्ट्रांग बनाए अपने कार्य में। और बोले कि अब से तू ही मेरे साथ पूजा पाठ कराने के लिए चलना, एक तरीके से मेरा असिस्टेंट। अब असिस्टेंट नहीं कहेंगे, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, कहेंगे शिष्य। पंडित जी के एक शिष्य भी उनके साथ आते, तो अपना जो शशि है वो अपने पिताजी का शिष्य बन गया, लोगों के घर घर जाता, पूजा पाठ कराता। अब एक और चीज, पंडित जी अमुक बोलता है ठीक है तेरे मन में जो है वो कर,
इसने बताया अमोग को कि मैं रिटर्न में ऑटो से आऊँगा। मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही ज़्यादा चलने की। अमोग निकल गया आगे रेलवे फाटक से उस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए और ये डायरेक्टली रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने लगा। ये लिटरली क्रॉस कर ही रहा था कि पुणे से मुंबई आने वाली एक बहुत तेज एक्सप्रेस ट्रेन थी, जिसने उसको धाड़ वहीं पर ऑन द स्पॉट शशि लगभग 25 फीट ऊपर की उछाल मारा और नीचे गिरा तो ऑब्वियसली बच नहीं पाया। शशि की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। अमोघ यानी शशि का हमउम्र दोस्त, उसके मोहल्ले वाला दोस्त थे, रेलवे फाटक तक पहुंचा था। वहां तक रेलवे फाटक तक पहुंचा ही था कि आवाज आई थी फाटक तक बहुत जोर की। सब लोग भागते वहां पर पहुंचे और अमोघ ने अपने दोस्त को ऐसी खूना खान वाली हालत में देखा ना, वो मतलब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। अमोघ को भी रोना आ गया। अमोघ भागता हुआ शशि के घर पर गया, उसकी माताजी पिताजी को बताया। बहुत भीड़ लग गई थी वहां पे। सबको बहुत दुख हुआ कि हम कितना समझाते थे शशि को कि मत जाया कर उस मोड़ से रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके, मत जाया कर, ट्रेन वाले को दिखता नहीं है और जो जा रहा है उसको भी नहीं दिख पाता ट्रेन आती है कि नहीं आती है। रही आवाज वाली बात, तो कई बार हमारा ध्यान इधर उधर रहता है और हमें आसपास की चीजें सुनाई नहीं दे पाती है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आप किसी चीज में व्यस्त रहेंगे, कहीं पर अपना दिमाग घुसा के बैठे हैं, आपको कोई बाजू से भी आवाज लगा के बुला रहा होगा, आप नहीं सुन पाएंगे। और ये भी उस आवाज को समझ नहीं पाया। बहुत तेज ट्रेन आ रही थी यार, पुणे से मुंबई तरफ जा रही थी। उड़ा डाली। बस फिर क्या था, अंतिम संस्कार वगैरह हुआ और 13-14 दिन बीत गए। लेकिन इसकी 13वीं के बाद से आसपास के लोगों ने एक विचित्र सी चीज नोटिस करना शुरू की। और वो विचित्र सी चीज ये थी कि सभी लोग जो भी रात के समय अपनी नौकरी चाकरी करके अपने घर को लौटते थे, बदलापुर स्टेशन से उतर के लौटते थे घर की तरफ, वो क्या कहते थे कि वो मोड़ के पास, मतलब रेलवे ट्रैक के उस मोड़ के पास उन्हें एक लड़का दिखाई देता है। बहुत सारे लोग जो शशि को पहचानते थे, वो यही कहते थे कि शशि की आत्मा वहां पर भटकने लगी है। रात बेरात अगर कोई अपनी बाइक से जा रहा है रेलवे फाटक को क्रॉस करते हुए और फाटक लगा हुआ है, वो वेट कर रहा है कोई ट्रेन आए ना आए, तो उसे क्लियर दिखाई देता था कि शशि रेलवे ट्रैक के बीच में चल रहा है। पूरी खूनन खानन वाली हालत क्लियर देखता था कोई भी इंसान। तो अब लोगों के मन में इतनी दहशत बैठ गई कि शशि का भूत यहाँ पर घूमता है। रात में कोई भी उस रेलवे फाटक के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि शशि की आत्मा पर्टिकुलर वो मोड़ वाले पार्ट से लेकर वो रेलवे फाटक वाले पार्ट तक ही भटकती रहती थी, भटकती रहती थी, आना जाना करती थी। बहुत सारे लोग शशि के भूत के ऊपर विश्वास करते थे, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इस दुनिया में वहम भ्रम बहुत जल्दी फैल जाते हैं, अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है। कुछ नहीं, एक दुर्घटना क्या हो गई, उसके बारे में पता क्या चल गया लोगों को, इतना हुआ बना दिए हैं कि भूत घूमता है, ये घूमता रहे, दुर्घटना थी, होना था हो गई। ऐसे तो ना जाने कितने लोग ट्रेन से फिका के खत्म होते होंगे, तो क्या सबकी आत्माएं भटकने लगेगी? और इतने लोग खत्म होते हैं तो किसी और की आत्मा क्यों नहीं दिखती, सिर्फ शशि की क्यों? इसलिए बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था शशि चला गया है तो चला गया है। अब एक बार की बात है, अमोक जो है ना, अपने सारे दोस्तों के साथ खेल रहा था अपने ईस्ट वाले एरिया में। अमोक कौन समझे ना, जिसने शशि को उसके आखिरी मोमेंट में रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने से रोका था, वही अमोक शशि का दोस्त अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल रहा था। अमोक की मौसी का लड़का भी आया हुआ था पुणे से, इसका नाम था प्रसाद। प्रसाद से अपने दोस्तों को अमोघ ने इंट्रोड्यूस कराया था और ये लोग मस्त से खेल कूद रहे थे वहां पर। प्रसाद ने कहा कि यार यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, बड़ा मैदान सा नहीं है, अपन चले क्या, दूसरी वेस्ट तरफ चले क्या? प्रसाद पहली बार बदलापुर नहीं आया था पुणे से, वो पहले भी बहुत बार आया था, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद की मौसी जी का घर है, आना जाना चलता रहता है और हम उम्र अमोघ है उसका, बिल्कुल दोस्त जैसा भाई है, यहाँ पर कजिन ब्रदर है, तो हमेशा आते जाते रहता था। तो बदलापुर के बारे में प्रसाद को बहुत कुछ पता था। तो ऐसे ये लोग अपने मोहल्ले में ही खेल रहे हैं, अमोघ प्रसाद बाकी के दोस्त। प्रसाद बोलता है यार वेस्ट तरफ जाते हैं ना, यहाँ पे वहां पे बड़ा मैदान है, हम मजा नहीं आ रहा है। ये लोग बोलते हैं ठीक है चलो वेस्ट नहीं आ रहा है। ये लोग बोलते हैं ठीक है चलो वेस्ट तरफ जाते हैं।
अब ये लोग पैदल-पैदल आने लगे। ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन के अंदर से कोई क्रॉस नहीं करते थे लड़के बच्चे लोग या नॉर्मल लोग भी। जिनको ईस्ट से वेस्ट जाना है वो रेलवे फाटक तक ही आते थे और अभी भी बहुत सारे लोग उस मोड़ वाले पार्ट से ही डायरेक्टली रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते थे जहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती थी, जहाँ पर शशि की भी दुर्घटना हुई थी। तो लड़के बच्चे खेलते-खेलते वैसे ही बहुत थक गए थे अपने मोहल्ले में। अब आए, थोड़ा मतलब फाटक की तरफ आ ही रहे थे। कितने में एक लड़का एक दोस्त क्या कहता है, "अरे! फाटक तक कौन जाए यार? चलो ना, डायरेक्टली रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके चल लेते हैं उस तरफ।" तो बाकी सब चुप कर जाते, "अरे! पागल हो गया है क्या? वहाँ पे दुर्घटनाएँ कितनी होती है।" फिर 1-2 लोग और थे, बोले, "अरे! कुछ नहीं होता, फटाक से निकल जाएँगे ना, ट्रेन की आवाज़ भी नहीं आ रही है, दौड़ के फट-फट क्रॉस कर लेंगे।" ये लोग कहते हैं, "हाँ यार, उतनी दूर कौन जाए? वहाँ पे बाइक्स वगैरह भी बहुत सारी खड़ी होगी, गाड़ी, बैलगाड़ी, दुनिया भर की चीज़ें खड़ी होगी, फिर वो भीड़ में जाके खड़े हो।" गर्मी का मौसम था। इतनी दूर चलना भी बड़ा आलस आता है गर्मी में। तो ये सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट क्रॉस करते हैं। ये लोग डायरेक्टली रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने लगे। रेलवे ट्रैक की एक पटरी, दूसरी पटरी, तीसरी पटरी इस प्रकार की कुछ थी। तो एक पटरी क्रॉस किया ही है कि अचानक से शाम का वक़्त हो रहा था, हल्के-हल्के सा अंधेरा छाया था। एक लड़का इनको दूसरी तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। "ए! रुक जाओ, रुक जाओ।" वो लड़का पूरा खूनन-खानन पूरा, पूरा शरीर उसका लाल रंग से ढका हुआ था। इन लोगों को देख के क्या लगा कि कोई पागल लड़का है, जो अपने ऊपर होली का लाल रंग डाल के ऐसे ही घूम रहा है और फालतू की नौटंकी कर रहा है। इन लोगों ने इग्नोर किया उसको और रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने लगे, तो दूसरा ट्रैक भी क्रॉस किए ही थे। फिर वो एकदम इनके पास आ गया, दौड़ते हुए इनके पास आया एक झटके में, बिल्कुल इनके सामने खड़े हुए। तीसरा वाला ट्रैक भी क्रॉस करने ही वाले थे, वो दौड़ते हुए इनके सामने आया, हाँ! ऐसा किया। जब एकदम पास आया और उसको मुँह ऐसा हाँ करके देखे ना, तो ये समझे कि ये कोई और नहीं है, शशि है। ये देख के उसको तुरंत ऐसे सबके सब सकपका के रुक गए, क्योंकि सब मोहल्ले वाले थे, सब शशि को जानते थे। ऐसे सकपका के रुक गए और उतने में ज़ुप से एक ट्रेन क्रॉस हुई है उस थर्ड वाले ट्रैक से, बहुत तेज़। अगर लिटरली वो दौड़कर वो खून से भरा हुआ शशि की आत्मा थर्ड ट्रैक को क्रॉस करके इन तक नहीं पहुँची होती ना, तो ये लोग थर्ड ट्रैक में पहुँच गए होते। सब के सब नहीं तो कम से कम 3-4 लड़के तो ट्रेन से उड़ गए होते, ट्रेन के नीचे आ गए होते। ये लोग देख के ऐसे सब पका गए, ट्रेन ज़ुप से गई और इन लोग मतलब ऐसा होता है ना एकदम ट्रेन सामने से गई है, तो इन लोगों की आँख से ऐसा हो गया मतलब उड़ता है ना तेज़ ट्रेन से जो पत्थर, गिट्टी, रेत, मिट्टी ये सब रहता है, वो थोड़ा-सा उड़ता है तो इन लोगों की आँख ऐसी हो गई। जब वापस से इन लोगों ने खोले, तो क्या पाया इनके सामने कोई खूनन-खानन से भरा हुआ लथपथ कोई दूसरा लड़का नहीं है। कोई शशि इनके सामने नहीं खड़ा है, ना ही शशि की कोई आत्मा इनका कुछ भी वो समझ में आया, प्रेज़ेंस इन लोगों को समझ में आया। लेकिन सब की सबने देखे थे भाई। इन सब का दिमाग काम करना बंद कर दिया, बोले ये क्या देखा अपन ने? चलो भाई जल्दी से वापस भागते हैं। ये वापस भागे और घर चले गए और घर पे जाके सो गए, क्योंकि कुछ भयंकर देखे थे। हालाँकि प्रसाद ने शशि को एक आध बार ही देखा था, तो प्रसाद तो पहचान नहीं पाया। लेकिन बाकी के लड़के प्रसाद जी कहाँ रहते थे? पुणे में रहते थे, वो कभी-जभी आते थे और एक आध बार ही देखे थे अमोक के साथ ही। लेकिन बाकी के सारे दोस्त तो बहुत अच्छे से पहचानते थे और सबने देखे थे, ये एक का वहम होता तो बात अलग थी। सब अपने-अपने घर पे अगर घरवालों से बात भी नहीं कर रहे हैं, 1-2 लड़कों ने तो खाना भी नहीं खाया, 6-7 दोस्त थे ये लोग जब जा रहे थे, जिन लोगों ने सबने देखे थे उस रात हाँ। आ गए घर पे खाना-वाना नहीं खाए, सो गए। अगला दिन हुआ अब गर्मियों की छुट्टी थी भई। अब सारे दोस्त लोग सुबह-सुबह नाश्ता चाय-नाश्ता करके फिर घर के बाहर इकट्ठे होते थे खेलने कूदने के लिए, ठीक है? फिर सब लोग इकट्ठे हुए ना बाहर, तो सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि हमको एक सपना आया जिसमें शशि हमको एक खाई में गिरने से बचा रहा था। सभी को, जितने दोस्त थे, सभी के सभी को यही सपना आया। जब ये बात प्रसाद ने सुना तो बड़ा हैरान हुआ। नहीं, प्रसाद जी शशि को इतने अच्छे से नहीं जानते थे। उन्होंने बोले कि हाँ यार, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मैं एक खाई में गिरने वाला था और मुझे एक काली परछाई ने खाई में गिरते-गिरते बचाई है। मुझे समझ में नहीं आया इस सपने का मतलब क्या होगा? लेकिन तुम लोग जैसा बता रहे हो कि खाई में गिरते-गिरते शशि ने बचाया था, तो इसका तो एक ही मतलब होता है कि कल हमारे सामने सचमुच में शशि की आत्मा आई थी।
पैदल-पैदल आने लगे। ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन के अंदर से कोई क्रॉस नहीं करते थे, लड़के बच्चे लोग या नॉर्मल लोग भी। जिनको ईस्ट से वेस्ट जाना है वो रेलवे फाटक तक ही आते थे और अभी भी बहुत सारे लोग उस मोड़ वाले पार्ट से ही डायरेक्टली रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते थे जहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती थी, जहाँ पर शशि की भी दुर्घटना हुई थी। तो लड़के बच्चे खेलते-खेलते वैसे ही बहुत थक गए थे अपने मोहल्ले में। अब आए, थोड़ा मतलब फाटक की तरफ आ ही रहे थे। इतने में एक लड़का एक दोस्त क्या कहता है, "अरे! फाटक तक कौन जाए यार? चलो ना, डायरेक्टली रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके चल देते हैं उस तरफ।" तो बाकी सब चुप कराते, "अरे! पागल हो गए क्या? वहाँ पे दुर्घटनाएँ कितनी होती है।" फिर 1-2 लोग और थे, बोले, "अरे! कुछ नहीं होता, फटाक से निकल जाएँगे ना, ट्रेन की आवाज़ भी नहीं आ रही है, दौड़ के फट-फट क्रॉस कर लेंगे।" ये लोग कहते हैं, "हाँ यार, उतनी दूर कौन जाए? वहाँ पे बाइक्स वगैरह भी बहुत सारी खड़ी होगी, गाड़ी, बैलगाड़ी, दुनिया भर की चीज़ें खड़ी होगी।" फिर वो भीड़ में जाके खड़े हो, गर्मी का मौसम था। इतनी दूर चलना भी बड़ा आलस आता है गर्मी में। तो ये सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट क्रॉस करते हैं। ये लोग डायरेक्टली रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने लगे। रेलवे ट्रैक की एक पटरी, दूसरी पटरी, तीसरी पटरी इस प्रकार की कुछ थी। तो एक पटरी क्रॉस किए ही है कि अचानक से शाम का वक़्त हो रहा था, हल्के-हल्के सा अंधेरा छाया था। एक लड़का इनको दूसरी तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। "ए! रुक जाओ, रुक जाओ।" वो लड़का पूरा खूनन-खानन पूरा, पूरा शरीर उसका लाल रंग से ढका हुआ था। लोगों को देख के क्या लगा कि कोई पागल लड़का है, जो अपने ऊपर होली का लाल रंग डाल के ऐसे ही घूम रहा है और फालतू की नौटंकी कर रहा है। इन लोगों ने इग्नोर किया उसको और रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने लगे। तो दूसरा ट्रैक भी क्रॉस किए ही थे। फिर एकदम इनके पास आ गया, दौड़ते हुए इनके पास आया एक झटके में, बिल्कुल इनके सामने खड़े हुए। तीसरा वाला ट्रैक भी क्रॉस करने ही वाले थे, वो दौड़ते हुए इनके सामने आया, हाँ! ऐसा किया। जब एकदम पास आया और उसका मुँह ऐसा हाँ करके देखे ना, तो ये समझे कि ये कोई और नहीं है, शशि है। ये देख के उसको तुरंत ऐसे सबके सब सकपका के रुक गए, क्योंकि सब मोहल्ले वाले थे, सब शशि को जानते थे। ऐसे सकपका के रुक गए और उतने में ज़ुप से एक ट्रेन क्रॉस हुई है उस थर्ड वाले ट्रैक से, बहुत तेज़। अगर लिटरली वो दौड़कर वो खून से भरा हुआ शशि की आत्मा थर्ड ट्रैक को क्रॉस करके इन तक नहीं पहुँची होती ना, तो ये लोग थर्ड ट्रैक में पहुँच गए होते। सब के सब नहीं तो कम से कम 3-4 लड़के तो ट्रेन से उड़ गए होते, ट्रेन के नीचे आ गए होते। ये लोग देख के ऐसे सकपका गए, ट्रेन ज़ुप से गई और इन लोग मतलब ऐसा होता है ना, एकदम ट्रेन सामने से गई है, तो इन लोगों की आँख से ऐसा हो गया, मतलब उड़ता है ना तेज़ ट्रेन से जो पत्थर-गिट्टी, रेत, मिट्टी ये सब रहता है, वो थोड़ा-सा उड़ता है, तो इन लोग की आँख ऐसी हो गई। जब वापस से इन लोगों ने खोले, तो क्या पाए? इनके सामने कोई खूनन-खानन से भरा हुआ लत-पत कोई दूसरा लड़का नहीं है। कोई शशि इनके सामने नहीं खड़ा है, ना ही शशि की कोई आत्मा इनका कुछ भी वो समझ में आया, प्रेज़ेंस इन लोगों को समझ में आया। लेकिन सबकी सबने देखे थे भाई, इन सब का दिमाग काम करना बंद कर दिया, बोले ये क्या देखे अपन ने, चलो भाई जल्दी से वापस भागते हैं। ये वापस भागे और घर चले गए और घर पे जाके सो गए, क्योंकि कुछ भयंकर देखे थे। हालाँकि प्रसाद ने शशि को एक आध बार ही देखा था, तो प्रसाद तो पहचान नहीं पाया। लेकिन बाकी के लगे कि प्रसाद जी कहाँ रहते थे? पुणे में रहते थे, वो कभी-जभी आते थे और एक आध बार ही देखे थे अमोक के साथ ही। लेकिन बाकी का सारे दोस्त तो बहुत अच्छे से पहचानते थे और सबने देखे थे, ये एक का वहम होता तो बात अलग थी। सब अपने-अपने घर पे आ गए, घरवालों से बात भी नहीं कर रहे हैं, 1-2 लड़कों ने तो खाना भी नहीं खाया, 6-7 दोस्त थे ये लोग जब जा रहे थे, जिन लोगों ने सबने देखे थे उस रात, हाँ। आ गए घर पे, खाना-वाना नहीं खाए, सो गए। अगला दिन हुआ, अब गर्मियों की छुट्टी थी भई। अब सारे दोस्त लोग सुबह-सुबह नाश्ता, चाय-नाश्ता करके फिर घर के बाहर इकट्ठे होते थे खेलने-कूदने के लिए, ठीक है? फिर सब लोग इकट्ठे हुए ना बाहर, तो सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि हमको एक सपना आया जिसमें शशि हमको एक खाई में गिरने से बचा रहा था। सभी को, जितने दोस्त थे, सभी के सभी को यही सपना आया। जब ये बात प्रसाद ने सुना तो बड़ा हैरान हुआ। प्रसाद जी शशि को इतने अच्छे से नहीं जानते थे। उन्होंने बोले कि हाँ यार, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मैं एक खाई में गिरने वाला था और मुझे एक काली परछाई ने खाई में गिरते-गिरते बचाई है। मुझे समझ में नहीं आया इस सपने का मतलब क्या होगा? लेकिन तुम लोग जैसा बता रहे हो कि खाई में गिरते-गिरते शशि ने बचाया था, तो इसका तो एक ही मतलब होता है कि कल हमारे सामने सचमुच में शशि की आत्मा आई थी और हम सबको मरते-मरते बचाई थी।
सब लोग इतने ज़्यादा डर गए और उस दिन कसम खा लिए कि अब चाहे ज़िंदगी में जो हो जाए साला, जो हो जाए, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके डायरेक्टली हम अपने ईस्ट तरफ से वेस्ट तरफ नहीं जाएंगे। रेलवे स्टेशन को ऐसे ट्रैक से क्रॉस करके नहीं जाएंगे। हमको जाना होगा तो रेलवे फाटक प्रॉपर बनाया हुआ है, एक सिस्टम दिया गया है सरकार द्वारा कि वहाँ पर जाओ, वो फाटक गिर जाएगा, गिरा हुआ है मतलब ट्रैक से ट्रेन गुजरने वाली है, उठ जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। क्या सीख? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ लिटरली रेलवे स्टेशंस में, अपने व्लॉग में भी कई लोगों का ऐसा दिखाया भी हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं यार। ये तो 1995 की घटना हो गई, जब लोगों के बीच में इतनी जागरूकता नहीं थी। अब तो इतनी जागरूकता फैल गई है, इतना सोशल मीडिया, इतना मैसेजेस, इतने न्यूज़, दुनिया भर की चीज़ें फैल गई हैं यार, जहाँ पे पता चलते रहता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटनाएँ हो जाती है। और बहुत सारे लोगों के साथ दुर्घटनाएँ होती है ऐसी हरकत करने की वजह से, कि लोग फुट ओवर ब्रिज का यूज़ नहीं करेंगे। ब्रिज से चढ़ के नहीं जाएँगे, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में नहीं जाएँगे। वो उतरेंगे, ट्रैक को, पटरी को क्रॉस करेंगे और फिर दूसरी तरफ जाएँगे। बहुत सारे लोग होते हैं और लिटरली जो घटना हुई जो लड़के के साथ मेरी सोसाइटी में, वो इसी हरकत की वजह से हुई कि वो ऐसे ही प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था ट्रैक की मदद से डायरेक्टली। ब्रिज आजकल कहाँ-कहाँ नहीं है, लेकिन लोगों को इतनी जल्दी है ना, अपने देश में क्या सिस्टम मैं आपको बताऊँ, आप देखेंगे कि अपने देश में ना सब कोई बहुत जल्दी में है, लेकिन फिर भी समय में कोई नहीं पहुँचता है कहीं पर, कहीं नहीं पहुँचेगा। आप देखेंगे कि सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं, अपनी जान हथेली में रख के, ट्रेन छूटने लगी, दौड़ते-दौड़ते पकड़ रहे हैं और फिसल के नीचे चले जा रहे हैं। इतनी जल्दी है लोगों को, लेकिन फिर भी कोई समय पे कहीं पहुँचता ही नहीं है यार। क्या है ये सिस्टम? मुझे समझ में नहीं आता है। उससे अच्छा हो ही जाओ लेट। लेट होने का तो है ना अपने इधर, रिवाज है ना, हो जाओ लेट। लेकिन अपनी जान को जोखिम में मत डालो। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, जो मैं प्रसाद प्रसाद बोल रहा था, जो कि पुणे से आए हुए थे, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे। प्रसाद कुलकर्णी जी इस कहानी के ज़रिए यही मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे थे, जो भाषण में मैंने अभी आपको बोल दिया। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं भाई। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोज़ डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी होगी तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।